भजन सीधा कर दें हम लोग, पैसे कर दें निकालें। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं और हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है जिसको तो चुनकर अपने समीप ले देता है कि वह तेरे नामों के पास हो। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुँह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का बेटा बसे है, अपनी सामर्थ के क्रोधों को तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तो उद्याचल और अस्तर दोनों से जय जयकार करता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू निर्धारियों को भली भांति सींचता है, आप उनके बीच की मिट्टी को बचाता है। वो भूमि को मिट्टी से नरम करता है, आप उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानव मुकुट रख दिया है और तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का तोता बांधी हुई है। इसको साथ में पढ़ें। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है और गायें हंस से ढकी हुई है। वे जयकार करती और गाती भी है। प्रेमेश्वर आशीष है। इस भजन से तक पाठ पढ़े जाने से हम लोग सबको बैठ जाएंगे। यह भजन दाऊद के क्या कहता है कि हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। यहाँ पर हम लोग इस वचन के द्वारा हम लोगों क्या देखते हैं कि हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है। हालेलुया। स्तुति तेरी बाट जोती है। सच में परमेश्वर का बाट जोना स्तुति ही है। हालेलुया। और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। और कहते हैं तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। तो जी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में प्रार्थना को सुनने वाला जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, हालेलुया, वही प्रार्थना को सुनने वाला है। और कहता है सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हालेलुया। सब ही तेरे पास आएंगे, कहता है सब प्राणी। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं और हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। हालेलुया। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं। सचमुच में अधर्म का काम, जो बिना धर्म का काम जो होता है, उसके बारे में कहता है कि अधर्म का काम मुझ पर प्रबल हुए हैं। हालेलुया। और हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। यहाँ पर दाऊद राजा इस तरह से कहता है कि सचमुच में कि अधर्म का काम मुझ पर प्रबल हो चुका है।
हालेलुया। और कहता है हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। वो अपने को बड़ाई नहीं कर रहा है, हालेलुया, कि हम बहुत बड़ा धर्मी हैं, हम बहुत बड़ा भक्त हैं या तेरे दास हैं। वो बड़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है शायद यदि हमारे साथ उस तरह का काम हुआ हो, तब की बात यहाँ पर कहा कि अधर्म, हालेलुया, यहाँ कहता है अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं और हमारे अपराधों को तू ढांप देगा, हालेलुया। जो भी उसके साथ अनजान में हो चुका है, तो कहता है कि तू हमारे सारे अपराधों को क्या करेगा, ढांप देगा, हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और लिखता है कि हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं और हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। सचमुच में इतना विश्वास दाऊद राजा में है कि हमारे सारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे, हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं, कहते हैं क्या ही धन्य है वह जिसको तूने चुन कर अपने समीप आने देता है, हालेलुया, अपने पास आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करें और हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे, हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद है, तो उसके आंगनों, उसके भवन में क्या कहता है कि सचमुच में वास करेंगे। और वहां पर क्या कहता है कि उत्तम पदार्थ, हालेलुया, उत्तम जिसको कहते हैं सबसे बढ़िया पदार्थ से तृप्त होंगे, हालेलुया। सबसे अच्छा चीज और क्या है, परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से आज हमें तृप्त होंगे, परमेश्वर के वचन से हम संतुष्ट होंगे, परमेश्वर के वचन से हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन से हमें शांति भी मिलता है, हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का वचन ही से तृप्त होते हैं। तो जी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आगे लिखता है हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर। यहाँ पर दाऊद राजा कहता है हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धन से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा भर देगा, हालेलुया। तो सदमुख में मुंह मांगा भर उसको देता है जो विश्वास करता है, हालेलुया, और अपने तमाम अपराधों को मान लेता है और सचमुच में तमाम अपराधों को मान लेता है और उस पर जो विश्वास करता है उसके भयानक कामों के द्वारा कहता है उसे मुंह मांगा भर देगा, हालेलुया, मुंह मांगा भर देगा। सचमुच में जब परमेश्वर के वचन में हमेशा जो चलता है, परमेश्वर के वचन में जीवन जीता है, परमेश्वर के वचन में हमेशा आगे बढ़ता है, आज वह जो भी मांगेगा वह अनसुनी नहीं करता है, कान को मूंद करके नहीं रखता है, कान को बंद करके नहीं रहता है, वह बहरा नहीं बनता है, हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर हमेशा तैयार रहता है, उसके लिए परमेश्वर हमेशा मांगने से पहले वो जानता है और वह देता भी है, हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता के धन्यवाद देते हैं, चाहे उसके साथ मुसीबतें भी घेर ले, समस्या भी घेर ले, तो जो परमेश्वर पर जो चलता है, परमेश्वर के वचन में हमेशा जीवन जीता है, उसके लिए कहता है कि मुंह मांगा भर देगा, हालेलुया। तो जैसा परमेश्वर को कहोगे वैसा तेरे लिए क्या है करेगा, हालेलुया। तो सचमुच आज परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आज सचमुच मुंह मांगा भर वह देगा और देने वाला है और सुनने वाला है। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए
और अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर करता है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, तो आज हमें वह वरदान मांगने के लिए आज अपने आप को जिस प्रकार दूल्हा सजा करके तैयार रहता है, हालेलुया, उसी तरह आज प्रभु के लिए हमें तैयार होना है, तभी वह हमारा जो हम मांगेंगे वह देगा। हालेलुया। तो जिस प्रकार दूल्हा विवाह के लिए तैयार होता है सज धज के, उसी तरह आज हमें भी तैयार होना है, ताकि वह हमारे मुंह के अंगीकार के द्वारा परमेश्वर वह पूरा करेगा। हालेलुया, पूरा करेगा। तो आज हमें जरूरी है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने आप को डालना है। तो जो पराक्रम का फेटा कसे हुए और अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर करता है। सचमुच जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, अपने सामर्थ से परमेश्वर स्थिर करता है। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास संभव सब कुछ है। हालेलुया। चाहे आंधी का सनसनाहट हो, या तो समुद्र का महान शब्द हो, या तो देश देश के लोगों का भी हलचल हो, परमेश्वर के सामने सब कुछ शांत होगा। हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता के धन्यवाद। परमेश्वर के पास वो सामर्थ है कि वह सब कुछ उसकी बातों को मानता है। हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता को धन्यवाद। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदय चल और अस्त चल दोनों से जय जयकार कराता है। हालेलुया। तो सचमुच में आज दूर दूर देशों के रहने वाले परमेश्वर के कामों को देखकर क्या हो गए हैं? डर गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को देखकर डर गए हैं। और कहता है तू उदय चल से और अस्त चल दोनों से जय जयकार कराता है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर के कामों को भी देख करके क्या होते हैं कि ढीठ हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, घमंड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी स्मरण नहीं करते कि प्रभु का काम कैसा है। हालेलुया। भयानक है, लेकिन इसे भी मनमुटाव और घमंड होते हैं। तो जी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। हालेलुया। और कहता है तू उदय चल से और अस्त चल दोनों से जय जयकार कराता है। हालेलुया। जो पूरब से पश्चिम में लोग पाए जाते हैं, उन सब लोगों से जय जयकार कराता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है और तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद कहता है तू भूमि की सुधि लेकर, हालेलुया, भूमि को सुधि लेकर उसको सींचता है और तू उसको बहुत फलदायक करता है। हालेलुया। जो भूमि को सींचता है और उसमें जो भी लगे हुए हैं वह बढ़कर फलदायक होता है, सचमुच फलदायक करता है। और परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है और परमेश्वर का नदी कहता है जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। हालेलुया। मनुष्यों के लिए क्या क्या नहीं परमेश्वर करता है। पानी को बरसाता है। हालेलुया। और नदी में जल बहाता है। सचमुच में और इस प्रकार के मनुष्य के लिए क्या करता है? बारिश बरसाता है, मेघ बरसाता है और सचमुच में फलदायक बनाता है जो उसमें लगा हुआ रहता है। हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। और वही आज हम लोग भी उसी प्रकार हम लोग भी हैं, जो हम लोगों को परमेश्वर क्या करता है कि परमेश्वर का वचन के अनुसार हम लोगों को भी एक फलदायक के समान
लगाया है और हम लोग रोपे गए हैं। हालेलुया। और सच में हम लोगों के लिए वह भूमि के लिए मेघ बरसाता है, लेकिन एक एक विश्वासी भाई बहन के लिए पवित्र आत्मा को देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा देता है, और पवित्र आत्मा जब आता है सत्य की आत्मा, तो सचमुच में आज हमें एक फल लाने का समान होते हैं। हालेलुया। फल लाने के समान होते हैं, फल लाने का काम हो जाते हैं। उस तरह से आज हमें पवित्र आत्मा हमारे लिए देता है, जिसके बाद मिट्टी से मनुष्य के लिए एक अन्न की वो तैयार करता है, उसी प्रकार परमेश्वर हम लोगों को तैयार करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, तू रेगारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता, और तू भूमि को मेघ से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद इस प्रकार आशीष देता है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, और तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। अपनी भलाई से कहता है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रखा है। हालेलुया। जो परमेश्वर पिता को धन्यवाद हैं और कहता है तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उत्तम उत्तम अच्छा, आज जो जिस मार्ग में हम लोग पाए जाते हैं, इस मार्ग में कहता है उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। और कोई गलत पदार्थ नहीं, लेकिन अच्छा पदार्थ मिलती है, यहाँ से अच्छा शिक्षा मिलती है, अच्छा ज्ञान मिलता है, अच्छा सिचुएशन मिलता है। तो यह इस मार्ग में सच में कहता है उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराई में हरियाली फूट पड़ती है, और पहाड़ियाँ हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। हालेलुया। जंगल की चराई में हरियाली फूट पड़ती है। सच में जब परमेश्वर ने मेघ बरसाता है, तो सच में जंगल में पेड़ पौधे, घास, छोटे बड़े पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सब हरियाली छा जाती है, और पहाड़ियाँ हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। हालेलुया। और पहाड़ियाँ जो हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि सच में जब जंगल की चराई में हरियाली फूट पड़ती है, हालेलुया, और पहाड़ियाँ हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं, तो सच में जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं, तो सच में पहाड़ भी कहता है कि आनंदित होता है, पहाड़ भी हर्ष होता है, पहाड़ भी मगन में रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वह क्या कहता है, स्तुति और धन्यवाद। हालेलुया। पहाड़ियाँ भी मगन होते हैं। जंगल की चराई में हरियाली फूट पड़ती है। हालेलुया। जंगल की हरियाली, तो सच में आज जंगल की हरियाली क्या है कि सच में संसार में जितने भी मसीह भाई बहन लोग हैं, हालेलुया, मसीह भाई बहन लोग हैं, वो जंगल के हरियाली पेड़ पौधे के समान हमेशा आनंदित रहते हैं। हालेलुया। हमेशा आनंदित रहते हैं, और कहता है पहाड़ियाँ हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं, और पहाड़ियाँ भी कहता है हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं, बड़े मगन और आनंद से वह बंधे हुए हैं। चराई भेड़ बकरियां से भरी हुई है। हालेलुया। चराइयाँ भेड़ बकरियां से भरी हुई है, और तराई अन्न से ढापी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी है। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद है, चराई कहता है खाली नहीं है, उसके चराई चरने वाला भी भेड़ बकरियां से भी भरपूर है। हालेलुया। सिर्फ चराई नहीं है, वहाँ चरने वाला भी भेड़ बकरियां हैं। हालेलुया। और भेड़ बकरियां क्या है? भेड़ जो हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, बकरियां जो संसार के हैं। हालेलुया। उन सब लोग हैं। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि चराई भेड़ बकरियां से भरी हुई है। हालेलुया। वह खाली नहीं है। चराई जो है सो सचमुच में खाली नहीं है, वह उसमें चरने वाला भेड़ भी है, बकरियां भी है। हालेलुया। और पहाड़ियां कहता है तराई अन्न से ढपी हुई है। उसके लिए कोई काम, खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर सब कुछ उपाय करने वाला है। कहता है वह सब कुछ ढपी हुई है, और वे जय जयकार करती और गाती भी है। हालेलुया। वे जय जयकार करती और गाती भी है।
तुझे परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। यदि कोई किसी तरह की कोई घटी और कमी नहीं रहेगा तो शोक करने की बात नहीं है, वहां पर आनंद और खुशी की बात है। हालेलुया। और जय जयकार की बात है। सचमुच में हर जरूरतों को जब पूरी होगा, हर मन्नतें पूरी होगा तो लोग वहां शोकित नहीं होंगे, लेकिन बड़े आनंद और खुशी के साथ भरा हुआ रहेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर कहता है वह जयकार करती और गीत भी गाती है। हालेलुया। तो बड़े आनंद की बात है, खुशी की बात है। सचमुच में परमेश्वर चराई तो बनाया है, लेकिन उसमें चरने वाले के लिए भेड़ और बकरी भी है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। सचमुच में आज हम लोगों को वो उस तरह से आज हमें क्या कहता है, जयकार करना है परमेश्वर को, क्योंकि हम सबके लिए कोई घटी और कमी नहीं करता है, सारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता के धन्यवाद हैं। इस वचन के द्वारा पढ़े जाने से परमेश्वर सबको आशीष दे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।